बात बच्चों, आज हम भूषण द्वारा रचित शिवा शौर्य के कुछ पदों को पढ़ेंगे। और आइए पढ़ते हैं शिवा शौर्य के पद। साज चतुरंग सैन, अंग में उमंग धारी, सर जज शिवाजी जंग, जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद, बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। तो बच्चों, इसमें साज का अर्थ है सजाकर, चतुरंग का अर्थ है चतुरंगी सेना, और अंग में उमंग धर मतलब बड़े उमंग से, सरजा शिवाजी जंग, जीतन चलत हैं, और सरजा शिवाजी जंग अर्थात युद्ध जीतने के लिए चल पड़े हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है कि शिवाजी अपनी चतुरंगी सेना को लेकर अपने अंगों में उमंग धर के बड़े प्रसन्नतापूर्वक, बड़े उत्साह से युद्ध जीतने के लिए चल पड़े हैं। भूषण भनत नाद, बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। और भूषण कह रहे हैं कि उसमें जब सेना चल रही है तो नगाड़ों के बजने का नाद अर्थात स्वर सुनाई दे रहा है, और नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, और उनकी सेना में जो हाथी हैं उनके कानों से, कनपटी से क्या बह रहा है? एक लिसलिसा सा पदार्थ बह रहा है। ऐल फैल खैल भैल, खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। और सेना एक दूसरे को तहस नहस करती हुई चल रही है, क्योंकि सब कोई आगे पीछे है तो वो आगे निकलने के उसमें है, और बड़े उत्साहपूर्वक एक दूसरे को से आगे बढ़ने की फिराक में है। और गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। और जब सेना चली आ रही है तो वो एक हाथी जो है एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, और उन धक्का देने से क्या हो रहा है कि सैल उलसत हैं, कि पहाड़ के पहाड़ जो है टूट करके गिर जा रहे हैं। तारा सो तरनी धूरी, धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। कि अब सेना के चलने से क्या हो रहा है कि इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है कि आकाश जो है धूल से भर गया। और जब आकाश धूल से भर गया है तो ऐसे में क्या हो रहा है कि चंद्रमा जो सूर्य निकला हुआ है उसकी तीव्रता कम हो गई है, और वो उसी तरह से दिखाई पड़ रहा है जैसे लग रहा है कि दिन में जो है तारा दिखाई दे रहा हो, और किसी थाली पर जो है एक पारा हिलता है। पारा एक धातु होती है, और वो धातु पकड़ में नहीं आती, वो हिलती, इधर उधर उसको पकड़ो तो इधर घूम जाती है। उसी तरह से सूर्य आकाश में दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ये था आपका पहले पद की व्याख्या। तो अब दूसरे पद की व्याख्या हम पढ़ें। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के, नग भय राने ग्राम नगर पर आने सुनी, बाजत निशाने शिव राज जे नरेश के। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लट केस के, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने सन शेष के। और बच्चों, दूसरे पद का अर्थ इस प्रकार से है कि बाजे फहराने गहराने घंटा गजन के, कि सभी जितने भी सेना में उनके बहुत सारे जो है झंडे उड़ रहे हैं, तो वो फहरा रहे हैं, और उसमें घंटा भी बज रहे हैं।
तो उनके जो है झंडे फहराने से और घंटों की आवाज़ों से के सामने ही ना ही ठहराने राव राने देश देश की, कि दूसरे देशों के जो राजा हैं वो उनके सम्मुख नहीं ठहर पा रहे हैं। नग भय राने ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निशाने सिउ राजजू नरेश के, और उनकी सेना के चलने से नग अर्थात पर्वत भयरा कर गिर जा रहे हैं और ग्राम गांव गांव जो है इधर उधर अस्त व्यस्त हो रहे हैं, और सब जगह बाजत निशाने सिउ राजजू नरेश के, कि उनके शिवराज अर्थात शिवाजी के ही चारों तरफ जय जयकार हो रही है। हाथिन के हौदा उक साने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने वाली छूटे लट केस के, और हाथी भी अपने मद में मस्त दौड़ते चले जा रहे हैं, तो उनके पीठ में जो हौदा डाला जाता है वो भी अस्त व्यस्त हो रहा है उनके दौड़ने से, और उनके कान से जो मद बह रहा था उसके ऊपर कौन है, क्योंकि दौड़ने से हाथी के, जब हाथी बहुत जो है उत्साहित होता है तो उनके कान से एक जो है तरल पदार्थ बहने लगता है, और उसको हम लोग कहते हैं मद। और मद जो है बहते तो वो उसी तरह से होता है जैसे पुष्प होता है, पुष्प किसको खींचता है, भौरे को खींचता है, तो उसी तरह उसमें भी एक गंध होती है, उसके कारण बंद भौरे के वो उस के जो स्राव निकल रहा है उसके ऊपर भी भौरे आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जब हाथी दौड़ रहे हैं तो उनका जो है हौदा इधर उधर अस्त व्यस्त हो रहा है, और जो है भौरों के झुंड के झुंड जो है उनके कानों पर चिपके जा रहे हैं, और इससे तो ऐसे प्रतीत होता है कि मानो जो है किसी सुंदरी के केस जो है छिटक गए हों या उसकी लटें निकल रही हों। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन शेष के, और अब शत्रु सेना के दल या समूह के समूह, दल का मतलब होता है बच्चों समूह, तो वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जा रहा है। कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन शेष के, यहाँ तक कि कछुओं की पीठ भी पूरी तरह से काम नहीं दे पा रही है, और पूरी सेना इस तरह से अस्त व्यस्त हो रही है कि जैसे केले के पत्ते को हम फाड़ दें, जरा सा अगर हाथ लगाते हैं तो पूरा केला का पत्ता फट जाता है, तो इस तरह से वो फटता जाता है। और इसी तरह से जो है शेषनाग के जो फन होते हैं उसमें कई मुख होते हैं, तो वो जैसे फट जा रहे हैं। तो ये थी बच्चों शिवाशौर्य के 2 पद्यांशों के अर्थ, और इसमें से प्रश्न वही बनेंगे। पहला तो प्रश्न बनना है पाठ का नाम, कवि का नाम, या फिर पूछ लिया जाएगा संदर्भ क्या बनेगा। दूसरा पूछ दिया जाएगा कि जो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, या जैसे शिवाजी की सेना के सामने विभिन्न शासक क्यों भयभीत हो गए, उड़ते हुए भौरे किस प्रकार के लग रहे थे, तो लट के समान लग रहे हैं। शिवाजी के सेना के चलने से कछुए और शेषनाग की दशा हुई कि कछुआ इतना कठोर होता है उसकी पीठ कि उसमें हाथी भी चढ़ा दिया जाए तो वो टूटती नहीं है, ट्रक का ट्रक चढ़ा दिया जाए तो नहीं टूटती, बल्कि क्या होता है उसके वो उसी तरह से। लेकिन इनकी सेनाओं के सामने जो है कछुए की पीठ भी टूट जा रही है, और शेषनाग भी के भी फन पूरी तरह से फट जा रहे हैं। और पहला जो अंश था उसमें शिवाजी को किस उपाधि से विभूषित किया गया है, तो सर्जा की उपाधि से विभूषित किया गया है। शिवाजी की चतुरंगी सेना में कौन कौन थे, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल,
फिर उसके बाद युद्ध के लिए शिवाजी के प्रस्थान के समय किस मद और किसका मद और किस प्रकार बह रहा था? तो हाथी का मद। और कैसे बह रहा था? अब ये तो आप बताओगे। शिवाजी की सेना के प्रस्थान के समय सूर्य और समुद्र की दशा का क्या उल्लेख है? सूर्य और समुद्र क्या हो रहे हैं कि जैसे ऐसा लगता था कि जो है थाली में पारा हिल रहा हो, उस तरह से सूर्य समुद्र में दिखाई दे पड़ रहा है। तो बच्चों, ये था पहले और दूसरे अंश की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्न। इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और आपकी अभ्यास पुस्तिका में भी दिए हुए हैं ये प्रश्न, तो उनको कर लीजिएगा और लिख करके अपनी कॉपी तैयार करिएगा। चलो ठीक।